हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू समीरा कुकिंग चैनल। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। और ये पनीर हम बिना काजू के, बिना क्रीम के बनाएंगे, लेकिन इसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं होगा। और इसको हम सिर्फ 2 चम्मच तेल से ही बनाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। और इसको हम बिल्कुल न्यू मेथड से बना रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लिया है और अब 2 कप पानी डाल देते हैं हम। अब फ्लेम को ऑन कर लिया है हमने। और अब ये हमने 3 बड़े साइज़ के प्याज कट कर लिए हैं इस तरह से रफली। अब सारा प्याज हमें डाल देना है। और अब 2 टमाटर हमने कट कर लिया है और 4 हरी मिर्च ले लिया है। अब ये भी सारी चीज़ें हमें डाल देना है। आप चाहें तो यहाँ पे काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको बिना काजू और बिना क्रीम के बना रहे हैं तो इसलिए हमने नहीं डाला है। अब इसको एक बार हमने अच्छे से चला दिया है। अब हम 1 छोटा चम्मच भर के नमक डाल देते हैं। एक बार फिर इसको मिक्स कर देना है। तो अब हमने इसको अच्छे से चला दिया है। तो अब हम इसकी फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसको 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे, जिसमें ये अच्छे से प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक ये हमारा प्याज टमाटर पक रहा है तो हम बाकी के मसाले निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये थोड़े से पाउडर मसाले निकाल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये 3 बड़े चम्मच भर के धनिया पाउडर ले लिया है और 1 बड़ा चम्मच भर के ये तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है। 1 बड़ा चम्मच भर के हल्दी का पाउडर ले लिया है और 1 छोटा चम्मच भर के ये भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है और 1 छोटा चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर ले लिया है। और नमक हमने यहाँ पे ये 1 बड़ा चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। तो अब हम इस मसाले को साइड में रख देते हैं। और अब ये हमारे टमाटर और प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। और फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके इस तरह से इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब उसी कढ़ाई को हमने साफ़ कर लिया था। अब 2 बड़े चम्मच भर के हम सरसों का तेल डाल देते हैं। और अब ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो हम आधा छोटा चम्मच हींग डाल देते हैं। इसको एक बार चला देना है हमको। और फ्लेम को अभी हमने मीडियम ही रखा हुआ है। और 1 छोटा चम्मच भर के ये खड़ा ज़ीरा डाल दिया है। अब इसको भी हम कुछ देर चला लेते हैं इस तरह से। और अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच भर के। अब इसको भी हमें अच्छे से भून लेना है। तो हम इसको 1 से 2 मिनट तक पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पर, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। और अब ये जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया है। एक बार चला देना है इसको। ये पनीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा मेरे मेथड से। अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं, जिसमें ये टमाटर और प्याज अच्छे से पक जाए। और 5 से 6 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल के चेक कर लिया है। अब एक बार इसको अच्छे से हमें चला देना है। ये टमाटर प्याज अच्छे से पक गया है। तो अब जो हमने पाउडर मसाले निकाले थे वो डाल देना है। और अब हमें यहाँ पे लगभग 1 कप पानी डाल देना है। तो हमने उसी मिक्सर जार में पानी ले लिया था। अब इसको अच्छे से हमें चलाते हुए मिक्स कर लेना है। और अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसको हम 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं, जिसमें ये मसाला है बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो अब ये मसाला पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। तो हमने ढक्कन इसका उठा के चेक किया है। अब आप देख सकते हैं इस पर कलर अच्छे से आ गया है और ये मसाला पूरी तरह से पक गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे ये 4 बड़े चम्मच भर के फ्रेश दही ले लेते हैं। ध्यान रखना है दही आपका बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपका दही खट्टा है तो फिर सब्ज़ी भी खट्टी बनेगी। तो आप 1 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। और दही हमने जब डाला था तो फ्लेम को लो कर दिया था। और अब आधा कप पानी हमने डाल दिया है उसी बर्तन में लेकर। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसको 2 से 3 मिनट तक और पका लेते हैं। तो अभी हमने अब फ्लेम को फुल ही रखा हुआ है। और अब ये मसाला अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं इस पर ऑयल अच्छे से आ गया है। एक बार इसको चला देना है। और अब हम यहाँ पे ये 400 ग्राम पनीर डाल देते हैं। हमने पनीर को इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग बड़े या छोटे रख सकते हैं।
और ये पनीर हमने घर पे ही बनाया हुआ है और पनीर की रेसिपी हम दे चुके हैं ऑलरेडी अपने चैनल पे, तो आप लोग प्लीज़ चेक करिएगा। अब पनीर डालने के बाद हम इसको हल्के हाथों से चला देते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी से ही सब्ज़ी के ऊपर कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब हम आधा कप पानी डाल देते हैं और अब ये 3 बड़े चम्मच हमने कसूरी मेथी ले ली थी, अब इसको डाल देना है। आप चाहें तो कसूरी मेथी का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसको 6 से 7 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। ध्यान रखना है हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। और अब ये सब्ज़ी पक गई है तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और अभी हम इसका ढक्कन नहीं हटाएंगे, हम 10 मिनट तक इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो अब 10 मिनट हो गए हैं तो हम इसका ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं हमारी पनीर की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। तो हमने बहुत थोड़ा सा कसूरी मेथी से इसको गार्निश कर दिया और आप देख सकते हैं हमारी पनीर की बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी रेडी हो गई है। ये किसी भी ढाबा या रेस्टोरेंट से कम नहीं है और आप लोगों ने देखा ये सिर्फ घर के ही सामान से बनाया है। इसको बनाने में कोई भी स्पेशल मसाले नहीं डालने हैं। इसकी ग्रेवी से आप समझ जाइए कितनी ज़्यादा टेस्टी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप इस पनीर को गर्मा गर्म चपाती के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको इसे खाकर। तो फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।